Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। अभी से सियासी दलों का सक्रिय होना इस बात की गवाही दे रहा है कि दिल्ली चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक तरफ आम आदमी पार्टी डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली में न्याय यात्रा निकालकर अपने चुनावी कैंपेन को रफ्तार दी है और अब बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है। मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी दिल्ली में सत्ता पाने का इंतजार पिछले कई बरसों से करती आ रही है और 2025 में होने वाले चुनाव में बीजेपी अपने लिए मौका तलाश रही है। ऐसे में अभी से बीजेपी अपने कार्यक्रमों के लिए कमर कसने लगी है। दिल्ली बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रदेश चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में एक अध्यक्ष, एक संयोजक, 3 सह संयोजक और सदस्यों के नाम का ऐलान किया गया है। इस सूची में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम शामिल है। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कौन दिल्ली में बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाएगा। दिल्ली बीजेपी के लिए 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव कुछ खास नहीं रहा। दोनों चुनाव में मिलाकर बीजेपी को महज 11 सीटें मिली, लेकिन इस बार बीजेपी को भरोसा है कि वो आम आदमी पार्टी को पूरी टक्कर देते हुए दिल्ली की सत्ता हासिल करेगी, जिसके लिए पार्टी ने प्रदेश चुनाव संचालन समिति की घोषणा भी कर दी है। और इस समिति में सांसद मनोज तिवारी से लेकर दुष्यंत गौतम और कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली का नाम शामिल है। पार्टी की सूची के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हर्षदीप मल्होत्रा संयोजक रहेंगे। दुष्यंत गौतम को भी सह संयोजक का किरदार निभाना होगा। वहीं सांसद मनोज तिवारी भी सह संयोजक के लिस्ट में शामिल है। सरदार अरविंदर सिंह लवली भी सह संयोजक हैं। वहीं समिति में डॉक्टर हर्षवर्धन, विधायक विजेंद्र गुप्ता, सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी, सतीश उपाध्याय, मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद बांसुरी स्वराज, सरदार राजा इकबाल सिंह, अभय वर्मा, जयप्रकाश जेपी, दिनेश प्रताप सिंह, योगिता सिंह, सुनीता कांगड़ा, कुलजीत सिंह चहल, राजीव बब्बर और सरिता तोमर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए रणनीति बना ली है। अब बात बीते चुनाव की कर लेते हैं। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, तो वहीं बीजेपी 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुला था। 2020 में भी चुनाव नतीजों में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव जीता और बीजेपी को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो कांग्रेस एक बार फिर अपना खाता खोलने में नाकाम रही थी। लेकिन 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव में देखना है किसका पलड़ा भारी होता है और दिल्ली का किला फतेह कौन कर पाता है। बीजेपी अभी से अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।